नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज आपके सामने एक बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है D9 चार्ट, यानी कि नवमांश कुंडली। साथियों, लग्न पत्रिका की ही तरह जैसे लग्न पत्रिका को हम D1 चार्ट कहते हैं, इसी प्रकार से D7 चार्ट, D9 चार्ट, D12 चार्ट, D60 चार्ट, डिविजनल चार्ट्स होते हैं। और हम जब किसी भाव विशेष का प्रिडिक्शन करते हैं तो हम पर्टिकुलर चार्ट का यूज करते हैं, जिसे हम डिविजनल चार्ट कहते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे D9 चार्ट की, यानी कि नवांश कुंडली की। जब किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की गणना करनी हो, कैलकुलेशन करनी हो कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा व्यतीत होगा, इसकी मैरिज है फ्रूटफुल होगी या पेनफुल होगी, डाइवोर्स होगा ये या ये हमेशा साथ में रहेंगे, खुशहाल वैवाहिक जीवन को जिएंगे। हम इसको लग्न पत्रिका, क्योंकि लग्न पत्रिका हर प्रेडिक्शन के लिए प्राइमरी है, इसके बिना गणना नहीं हो सकती। और इसको सर्टिफाई करता है ये चार्ट। अगर आप अगर मैरिज के लिए प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो D1 चार्ट को सर्टिफाई कौन करेगा? D9 चार्ट। अगर मान लीजिए आपका सप्तमेश पीड़ित है या आपका वैवाहिक जीवन लग्न पत्रिका में खराब दिखाई पड़ रहा है, किंतु नवांश कुंडली में वही वैवाहिक जीवन खुशहाल दिखाई पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन जो है वो 50-50 चलेगा। परंतु यदि वैवाहिक विवाह स्थान सप्तमेश या सप्तम भाव पीड़ित है और इसी में नवांश कुंडली में भी ये पीड़ित हो जाए, सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, सप्तमेश पीड़ित हो जाए, तो हम ये पुख्ता करके कह सकते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट होगी और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब होगा यदि लग्न पत्रिका और नवांश दोनों ही जगह सप्तमेश सप्तम भाव जो है वो पीड़ित हो जाएं। उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष मैंने एक D1 चार्ट और D9 चार्ट बनाया हुआ है। लग्न पत्रिका जो है वृषभ लग्न की है। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर हम नवमांश से कैसे इसको सर्टिफाई करते हैं अपने D1 चार्ट को। याद रखिएगा कि सारी कैलकुलेशन जो है वो D1 चार्ट से ही होती है, परंतु उसका सर्टिफिकेशन जो कहते हैं ना कि मोहर लगाना, पुख्ता करना, 100% उसको एश्योर होना, ये हम D9 चार्ट से देखते हैं। साथियों देखिए, वृषभ लग्न की पत्रिका है। वृषभ लग्न की पत्रिका में राहु कहाँ बैठे हुए हैं? सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। और सप्तम भाव पर बैठ करके यहाँ पर ये मैरिज डिससेटिस्फैक्शन को दिखा रही है कि जातक के जीवन में मैरिज को लेकर के डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है। परंतु एक अकेला यही फैक्टर जो है इसको पुख्ता नहीं कर देता, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे सेवेंथ लॉर्ड जो है, जो यहाँ पर बनता है मंगल। मंगल अपने भाव से अष्टम में चला गया, मतलब, और अष्टम भाव किस चीज का भाव है? तो आपके जीवन की बाधाओं का भाव है, कष्टों का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्टों का भाव है, यानी कि पेन है, आपके जो सफरिंग्स जिन्हें कहते हैं, आप सफर करते हैं जीवन में, परेशान होते हैं, इनका भाव एर्थ हाउस है। यहाँ से आयु की गणना भी की जाती है, ठीक है। अब जब सप्तमेश जो है अष्टम भाव में चला गया, यानी कि आपका सप्तमेश भी पीड़ित हो गया। अब यहाँ पर ये दो पॉइंट हो गए, एक तो राहु का सप्तम भाव में विराजमान होना और सप्तमेश का अष्टम भाव में चले जाना। तो आप अब जो है वो 50% श्योरिटी दे सकते हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में कष्ट निश्चित आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे, यहाँ पर राहु का बैठना और सप्तमेश का अष्टम भाव में चले जाना। अब देखिए, शनि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से विवाह स्थान को देख रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है विवाह स्थान पर, तो अब ये और कंफर्मेशन हो गया कि इनके वैवाहिक जीवन में जो है बहुत समस्याएं हैं, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, लेकिन यहाँ से अब ये साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे या इनका क्या होगा, ये हम और देख लेते हैं।
लेकिन आप इतने से देख करके कह सकते हैं कि इनकी जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी जाने वाली नहीं है। यदि ये साथ में रहते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा इनके जीवन में बहुत कॉमन बातें होंगी और ये लड़ाई झगड़ा जो है तलाक तक की नौबत पर आ सकता है। परंतु अभी भी श्योरिटी इसमें नहीं कर सकते कि ये तलाक होगा कि नहीं होगा। परंतु इन 3 ग्रहों को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दिक्कतें बड़ी हैं, छोटी-मोटी दिक्कतें नहीं हैं। अब आ जाते हैं नवमांश कुंडली पर। आप देखेंगे नवमांश कुंडली में पहले देख लेते हैं सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। तो साथियों यहाँ पर बैठे हैं राहु और राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि से जो है वो देख रहे हैं किसे? सप्तम भाव को। अब यहाँ पर और ज़्यादा पुख्ता हो गया कि यहाँ पर ये तलाक होने के चांसेस काफ़ी हाई है। ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे सप्तम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो अपने से अष्टम भाव में चला गया। यहाँ पर सप्तम का स्वामी मंगल बना था और वो चला गया था कहाँ पर? अष्टम भाव में। और यहाँ पर सप्तम का स्वामी बना कौन? सूर्य, वो भी चला गया अष्टम भाव में। तो अब यहाँ पर मतलब जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है, D1 चार्ट जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है, अंदर से मतलब उतनी ही कन्फर्मेशन इस बात की हो रही है कि हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। और इसके बाद में जो आप देखेंगे शुक्र जो है वो केतु के साथ में विराजमान है। शुक्र कौन है? तो शुक्र आपकी वाइफ है, आपका प्रेम है अपनी वाइफ के प्रति। शुक्र आपकी वाइफ है, शुक्र आपका रोमांस है, लव है। और साथ में बैठ गए कौन? तो साथ में बैठ गए केतु। तो केतु क्या करेंगे? आपको आपकी वाइफ से डिटैच करेंगे। तो यहाँ पर अब आप 100% श्योरिटी दे सकते हैं कि ये वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं और ये वैवाहिक जीवन नहीं चलने वाला। इसमें डाइवोर्स होना लगभग 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 क्या बिल्कुल 100% तय है। ये वैवाहिक जीवन जो है नहीं चलने वाला। साथियों अब आपको एक और उदाहरण देते हैं जिससे आपके और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। साथियों अब आपके सामने एक ये दूसरा उदाहरण है जिसमें कि ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका फिर से है और आप देखेंगे यहाँ पर लग्न में राहु विराजमान है और सप्तम स्थान में केतु विराजमान है। केतु एक डिटैचमेंट का प्लेनेट है। जैसे ही आपने केतु को सप्तम भाव में देखा तो एक बात की आपको कन्फर्मेशन मिलने लगी कि इनकी वैवाहिक वैवाहिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है और कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में कटुता इनके आ रही है। अब इसके बाद में शनि जो कि पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव में विराजमान होकर के ये अपनी तीसरी दृष्टि वैवाहिक स्थान पर डाल रहे हैं। जब इनकी वैवाहिक स्थान पर तीसरी दृष्टि पड़ी तो अब हम लोग 50% श्योर हो चुके हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही हैं। इनके वैवाहिक जीवन में पेन है, स्ट्रेस है और समस्याएं इनके वैवाहिक जीवन में हैं। लेकिन आप अब ये देखेंगे कि कहीं न कहीं गुरु की नवम दृष्टि जो है वो विवाह स्थान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर गुरु की जब भी दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है, गुरु वैसे तो गुरु को कहते हैं कि कुंडली के सैकड़ों दोषों को ये समाप्त कर देते हैं, उनका शमन कर देते हैं। और गुरु की अमृत दृष्टि जब वैवाहिक स्थान पर पड़ती है तो ये बहुत ही अच्छी शुभ समाचार होता है आपके खुशहाल वैवाहिक जीवन का। परंतु यहाँ पर विवाह स्थान शनि और केतु राहु से पीड़ित है तो उसी जगह गुरु की अमृत दृष्टि जो है वो विवाह स्थान पर पड़ रही है। तो कहीं न कहीं एक बात ये श्योर होती है कि इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएँ तो आ रही हैं, परंतु विवाह बार-बार टूटते-टूटते बच जाता है। इनके दिमाग में कुछ इस प्रकार की बातें आने लगती हैं, डिवाइन बातें, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो इनको मिलना शुरू हो जाती हैं। ईश्वरीय मदद इनके साथ में शुरू हो जाती है किस प्रकार की, बस आपस में नहीं बन रही है कि अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। परंतु जब अलग होने की बात ज़्यादा बढ़ने लगती है तो कहते हैं कि जीवन ही तो है, काट लेंगे। इस प्रकार की सोच इनके दिमाग में आने लगती है और ये गुरु जो हैं यहाँ पर अपनी दृष्टि डाल करके वैवाहिक जीवन की सुरक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर इसमें होगा क्या? लड़ाई झगड़े होंगे कि विवाह बचेगा या नहीं बचेगा?
हम अब D1 चार्ट में कंफ्यूज हो चुके हैं कि इनके आखिर क्या है। परंतु आपको प्रिडिक्शन देनी रहती है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर जब भी आप प्रिडिक्शन देते हैं और आपकी प्रिडिक्शन अगर बार बार गलत होने लगी तो चीज़ें ना फिर आपके फेवर में कभी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अब आपको आना चाहिए नववांश कुंडली में। अब आप आए नववांश कुंडली में और आप देख रहे हैं कि सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है। तो सप्तमेश अपने भाव से दसम भाव पर बैठा है, यानी कि सुख भाव में यहाँ पर सप्तमेश बैठ गया जा करके। ठीक है, तो एक ये शुभ सूचना है, सप्तमेश पीड़ित नहीं है। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सुख भाव जो है दो पाप ग्रहों ने घेर लिया है और सप्तमेश यहाँ पर बैठा। तो अब यहाँ पर फिर भी एक डाउट है, परंतु सप्तमेश जो है वो बैठा सही है, सप्तमेश की प्लेसमेंट सही है। अब वो पाप कर्तरी योग में आ गया, वो बात एक अलग है। फिर आप अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या होने वाला है। तो आप सीधे सीधे देखें कि विवाह स्थान पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि, पूरी दृष्टि जो है विवाह स्थान पर है। यहाँ पर भी विवाह स्थान पर गुरु की दृष्टि है, यहाँ पर भी विवाह स्थान पर गुरु की दृष्टि है और शुक्र की भी यहाँ पर दृष्टि है। दोनों ही शादी और विवाह के कारक हैं और कारक ग्रहों की दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ रही है। तो अब हम बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि इनका तलाक तो नहीं होने वाला, इनका डाइवोर्स तो नहीं होने वाला, किसी कीमत पर नहीं होगा इनका डाइवोर्स। परंतु ये हो सकता है कि इनके वैवाहिक जीवन में जो कटुता आ रही हो, उस कारण से इनके लड़ाई झगड़े चलते रहें। तो वो आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लगभग सभी शादियों में ऐसा होता है। परंतु यहाँ पर डाइवोर्स वाली जो स्थिति थी, वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में जो है वो दृष्टि कर रहे हैं और D9 चार्ट में भी शुक्र और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तमेश जो है सुख भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हाँ, इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं तो हैं, ये देखकर पता लग रहा है, परंतु बात डाइवोर्स तक नहीं पहुंचेगी। ये साथ ही रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यदि आप भी किसी इसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यदि आप अभी अविवाहित हैं और अपनी कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।